हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीवनी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम सुपर टेट के लिए मैथ की एक छोटी सी क्लास लेके आए हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें। आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल आज का। ये मैंने आयत से लिया है ये सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि आयत की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। इस सवाल को करने के लिए फ्रेंड्स हमें दो फार्मूले आने चाहिए। पहला तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो हम जान लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। फ्रेंड्स, ये होता है आयत के परिमाप का फार्मूला। और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। फ्रेंड्स, अगर ये दोनों फार्मूले आपको आते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आयत का परिमाप दिया हुआ है और इसकी लंबाई दी गई है और आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि यल गुणे बी होता है। तो यहाँ पे हमें लंबाई दी गई है, लंबाई 15 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि चौड़ाई पता नहीं है। अगर हम चौड़ाई याद कर लें तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम चौड़ाई कहाँ से पता करें? चौड़ाई पता करने के लिए हमें इस फार्मूले पे अप्लाई करना पड़ेगा, आयत के परिमाप वाले फार्मूले पे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आयत का परिमाप दिया गया है 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रखते हैं 56 सेंटीमीटर आयत का जो परिमाप दिया गया है, बराबर 2। लंबाई हमें पता है 15 सेंटीमीटर, लंबाई को एज इट इज लिखेंगे, प्लस चौड़ाई हमें पता नहीं है तो चौड़ाई को हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2 है, इस वाले पक्ष में ये गुणा कर रहा है इसके साथ, इधर आएगा तो ये भाग करेगा। तो यानी 2 को हम डायरेक्ट यहाँ से इजीली काट सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर बराबर 15 प्लस चौड़ाई। अब यहाँ से हमें चौड़ाई मिल जाएगी। तो चौड़ाई बराबर जो हमारी होगी वो होगी 28 माइनस 15। 28 माइनस 15 यानी कि 13 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स, हमारे पास चौड़ाई भी है और लंबाई भी है। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हमें लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 13 सेंटीमीटर से। तो 15 और 13 को गुणा करेंगे तो इस क्रम में देखेंगे 13 × 65, 5 कैरी आया 6, 13 कम 13 और 6 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट जो होती है वो स्क्वायर में होती है। और दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये सवाल आपको? अब हम इसी क्रम में अगले सवाल की बात करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हम। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई
पार्क की लंबाई उसके चौड़ाई की 2 गुनी है, 2 गुनी है। यदि पार्क का क्षेत्रफल पार्क का क्षेत्रफल 3200 मीटर स्क्वायर हो तो पार्क की लंबाई क्या होगी? पार्क की लंबाई क्या होगी? फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसके चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 3200 मीटर स्क्वायर हो तो पार्क की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पे इस प्रकार के सवालों में हमें मानना पड़ता है। अगर हम मानेंगे नहीं तो हम इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहले इस सवाल का सेंस समझिए, क्या कह रहा है। कह रहा है आयताकार पार्क की जो लंबाई है, यानी जो लंबाई है इसकी, जो लंबाई है दोस्तों, वो लंबाई चौड़ाई की, यानी चौड़ाई की क्या है? 2 गुनी है, 2 गुनी। यानी अगर हम लंबाई को x मान लें, चौड़ाई को अगर x मान लें, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगा? तब लंबाई हमारा हो जाएगा 2x। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें दे रखा है यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है, हमें पार्क की लंबाई बतानी है। तो दोस्तों आपको पता होगा आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है 3200 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3200। लंबाई हमें पता है, लंबाई हमारी है 2x और चौड़ाई हमारी x। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, अगर 2 से चाहें तो हम 2 से इसको काट भी सकते हैं। यहाँ पे आएगा 1600 बराबर x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। अब फ्रेंड्स x बराबर अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये 1600 अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट में जाएगा तो ये 40 गुणे 40 का जोड़ा बनाएगा। और आपको पता है कि करणी के अंदर अगर कोई भी 2 पद अगर जोड़े बनाते हैं तो एक पद उसका बाहर आ जाता है, आपको ये चीज़ पता होगा। तो बराबर x का मान कितना निकल गया? 40। अभी हमारा उत्तर नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने मानी थी चौड़ाई x मानी थी, तो ये चौड़ाई निकल के आई है, जबकि क्वेश्चन में आपके लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई हम निकालेंगे यहाँ से, तो लंबाई बराबर क्या थी हमारी? 2x, यानी कहने का मतलब है 2 गुणे 40 बराबर 80 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। सॉरी, मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं है इसमें, मीटर है। चलिए क्लियर हुआ? तो बताइए कैसे लग रहे हैं आपको हमारे क्वेश्चंस। और बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला में क्वेश्चन मैंने वृत्त से लिया है, सर्कल से लिया है, और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्तों के परिधियों में अनुपात 8:1 है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पर
दो वृत्तों के परिधियों में जो अनुपात हमें दिया गया है वो अनुपात है 8:1 और उस वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात हमें बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जानना होगा कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ दो वृत्त की परिधि दी गई है, दो वृत्त की परिधि में अनुपात दिया गया है, तो हमें पहले जो वृत्त की परिधि है उसको r1 से दर्शाना पड़ेगा, 2πr1 से, और दूसरे को 2πr2 से दर्शाना पड़ेगा, जो कि अनुपात दिया गया है 8:1। आपको पता होगा कि अनुपात को हम अपान में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 बराबर 8:1 या 8/1 आ जाएगा। अब ये हमारे परिधि का अनुपात निकल के आया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया है, तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, πr²। जब यहाँ दो अनुपात की बात कर रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे πr1² बराबर जो अनुपात हमें दिया गया है आपको पता है r1 का मान और r2 का मान, r1 का मान और r2 का मान जो हमें दिया गया है वो है 8:1। पाई से पाई यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, r1/r2 को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी क्रम में और देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने वृत्त से ही लिया है। ये क्वेश्चन है दोस्तों 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स 28 सेंटीमीटर भुजा दी गई है हमें, एक वर्ग है। आपको पता होगा वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस प्रकार से। अब दोस्तों इसमें कह रहा है इसकी जो भुजा दी गई है हमें 28 सेंटीमीटर दी गई है, ये भी 28 है, ये भी 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर और ये भी 28 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स ये कह रहा है कि वर्ग के भीतर यानी इसके भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ा वृत्त। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का वृत्त बन सकता है? ऐसे बन सकता है, यहाँ से थोड़ा टच करता हुआ किनारे से इस प्रकार से, और ऐसे इधर को घूम जाएगा इस प्रकार से, यहाँ से भी इस प्रकार से ऐसे ही आएगा, थोड़ा टच करता हुआ आएगा इस प्रकार से ऐसे, और ये भी इस प्रकार से यहाँ से ऐसे टच करता हुआ ऐसे आएगा इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ अगर हम देखें तो ये जो भुजा है, ये भुजा इस वृत्त का व्यास होगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, जैसे हम निकालें यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल अगर निकालेंगे तो आपको पता है उसका फार्मूला होता है πr²। अगर दोस्तों हमें ये r पता हो जाए तब तो हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, लेकिन r पता कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये निकल के आया, हमारा व्यास निकल के आया है। ये जो भुजा है ये व्यास के बराबर है, और व्यास को हम d से डिनोट करते हैं, और जो
यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, यह केंद्र इस व्यास को दो भाग में बांटता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्यास का जो आधा होता है वो होता है रेडियस यानी त्रिज्या। तो r बराबर हमारा कितना निकलेगा, अगर ये 28 है तो ये 14 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें r का मान पता चल गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे वही मान रख देंगे i18। तो यहाँ पे देखते हैं पाई का मान हमें 22/7 लेना है, 22/7 गुणे r का मान क्या है, r का मान हमारा है 14 और गुणे फिर 14। तो 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पे 22 दूना 44, 44 गुणे 14, 14 चौका 56, 6 चला 5, 14 चौका 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकल के आया हमारे वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। धन्यवाद।